हमसे कहा जा रहा है कि एक इनइक्वालिटी लिखिए, एक नामसावात लिखिए जो नीचे दिए गए ग्राफ के मुताबिक फिट बैठती हो। ये ज्यादा सही। तो आप ये देख सकते हैं कि यहां पर एक सॉलिड लाइन है, ये जो ऑरेंज लाइन है सॉलिड लाइन है और ऊपर का एरिया शेडेड है। सॉलिड लाइन का मतलब क्या है कि हमारे पास जो कंडीशन है वो y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू है। और अगर मैं ये कहूं कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ये यहां पर देख सकते हैं, ये मैं इसको जरा सही से कलर बना लूं, ये स्ट्रेट इनइक्वालिटी से पहले काम तकरीबन मिलता जुलता होता है इक्वेशन वाला। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। ये b जो है इसका y इंटरसेप्ट आ गया। अब हम इसकी स्लोप यानी m अगर मालूम करनी हो तो उसके लिए आपको पता है कि स्लोप क्या होती है। स्लोप होती है चेंज इन y विद की। तो देखें y में क्या तब्दीली आती है। y के लिए मुझे अगर मैं इस लाइन पर रहता हूं तो मुझे नीचे जाना पड़ेगा 1, तो ये -1 हो जाएगा। तो स्लोप क्या होती है, वो होती है डेल्टा y ओवर डेल्टा x, जिसको हम m भी लिखते हैं, m इज इक्वल टू डेल्टा y ओवर डेल्टा x। और यहां पर आप देख सकते हैं कि डेल्टा y मेरे पास -1 है और डेल्टा x मेरे पास 2 है। तो ½ इस इक्वेशन की y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी की फॉर्म में इस ऑरेंज लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। अब अगर मैं उल्टा चलता हूं यानी कि मैं नेगेटिव डायरेक्शन में, डेल्टा एक्स मेरा जब -4 होता है तो मैं y में मैं ऊपर की तरफ 2 जाऊंगा, ऊपर की तरफ जा रहा हूं। तो यानी y में पॉजिटिव चेंज आ रही है, +2 की चेंज आ रही है। तो डेल्टा y ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +2 डिवाइडेड बाय -4। ये एक बार फिर ½ हो जाएगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, स्लोप की वैल्यू किसी भी डायरेक्शन में जाने पर तब्दील नहीं होती। ऊपर भी -½ थी, नीचे भी -½ आई है। तो ऐसी सूरत में y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी अब क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू -½ x -2 प्लस बी। अब ये जो है ये इस ऑरेंज वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। लेकिन हमें जो दिखाया जा रहा है इस ग्राफ में वो ये कि ऊपर का जो शेडेड एरिया है वो भी सारा का सारा मौजूद है। तो ये जो पॉइंट है मैं कहता हूं x इज इक्वल टू 1 और फिर उसके लिए y की कुछ ना कुछ वैल्यू, मैं इसको वाज़ेह तौर पर बना, अगर मैं x इज इक्वल टू 2 रखता हूं यहां पर तो ये जो है ये इस पर सेटिस्फाई भी करेगा, लेकिन साथ ही साथ ये हमें नेगेटिव क्या देगा, ये वैल्यू x अगर 2 हो तो y जो है वो -3 होगा। लेकिन उससे ऊपर वाले सारे के सारे यानी इससे ज्यादा कीमत रखने वाले सारे के सारे पॉइंट्स y के लिए वो इसका हिस्सा भी होंगे। लिहाजा ये जो ग्राफ है इसकी जो इनइक्वालिटी होगी वो क्या होगी, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ½ x -2, ½ x -2। और ये बात क्योंकि हमने सॉलिड लाइन लगाई थी, एक तो सॉलिड लाइन लगाई थी और ऊपर का जो शेडेड एरिया है वो सारा का सारा ग्रेटर देन है, लिहाजा ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है।